नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। आज की मीटिंग में 18 माह की डीए एरियर्स, मेडिकल भत्ता 2500 रुपए और 71 साल में पूरी पेंशन को लेकर अब सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, नए साल में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों पर बरसेगा पैसा, वेतन और पेंशन में भी बम्पर इजाफा आप सभी के लिए देखने को मिलेगा। तो आखिरकार वेतन और पेंशन में इजाफा किस प्रकार देखने को मिलेगा और पेंशन भोगियों और कर्मचारियों पर नए साल में किस तरीके से पैसा बरसेगा, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे केंद्र सरकार का ईपीएफओ को लेकर बड़ा फैसला, अब मिलेगा ज्यादा ब्याज। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए जो है बदल गया है ईपीएफ से जुड़ा नया नियम, जिसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ी सभी पेंशन भोगियों के लिए अब जो है ब्याज का पैसा ज्यादा मिलेगा। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ ऑटो क्लेम सेटलमेंट की सुविधा अब 1 लाख रुपए तक लागू। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कई और मामलों की इस पर दी है बड़ी जानकारी। तो आखिरकार ईपीएफओ की ओर से कौन सी बड़े मामलों को लेकर जानकारी दी गई है, ऑटो क्लेम सेटलमेंट की सुविधा अब 1 लाख रुपए तक कैसे लागू है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे डीए हैक को लेकर सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारियों की हो गई है चांदी, भत्ते की महंगाई भत्ते के साथ साथ सैलरी में भी हो जाएगी आप सभी के लिए बम्पर बढ़ोतरी। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें, पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। आज की मीटिंग में 18 माह के एरियर्स, मेडिकल भत्ता 2500 रुपए और 71 साल में पूरी पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हाँ, आज की मीटिंग के अंदर सरकार के पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों में 18 माह के एरियर का भुगतान, मेडिकल भत्ते में वृद्धि और पूरी पेंशन की पात्रता आयु में बदलाव शामिल है। ये निर्णय लाखों पेंशनर्स के जीवन को सकारात्मक बदलाव लाने की उम्मीद रखते हैं। सरकार ने पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने महंगाई भत्ते में वृद्धि की है, मेडिकल खर्चों के लिए अतिरिक्त सहायता और पेंशन नियमों में संशोधन किया है। ये बदलाव न केवल वर्तमान के पेंशन भोगियों को लाभान्वित करेंगी बल्कि भविष्य के पेंशनर्स के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करने वाली हैं। तो 18 माह के एरियर्स पर पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर आई, चलिए इसके बारे में बात करती हैं। सरकार ने 18 माह के डीए एरियर्स के भुगतान की योजना बनाई है। ये निर्णय कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए डीए भुगतान से संबंधित है। इस फैसले से लाखों पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी। एरियर का भुगतान दिसंबर 2024 तक किए जाने की संभावना है। ये भुगतान सीधे पात्र कर्मचारी और पेंशनर्स के खाते में किया जाएगा। इस कदम से सरकारी खजाने पर भी दबाव पड़ने की उम्मीद है। वहीं दोस्तों मेडिकल भत्ते में वृद्धि, स्वास्थ्य देखभाल के लिए अतिरिक्त सहायता आप सभी को दी जाएगी। पेंशनर्स के लिए मेडिकल भत्ते में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। अब उन्हें चिकित्सा खर्चों के लिए 2500 रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी जा चुकी है। ये वृद्धि पेंशनर्स को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए मदद करेगी। नया मेडिकल भत्ता पेंशनर्स के लिए अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। इससे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में सुधार होगा। ये वृद्धि बढ़ती चिकित्सा लागतों के साथ तालमेल बिठाने को लेकर आप सभी के लिए की गई है। वहीं दोस्तों डियरनेस अलाउंस की वृद्धि को लेकर बात करें तो पेंशनर्स की क्रय शक्ति में सुधार होगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ता 3% की वृद्धि की है। इसी के साथ डीए 53% हो गया है। ये वृद्धि जो है ये दोस्तों पेंशन धारकों के लिए क्रय शक्ति को बढ़ाने का काम करेगी। डीए की वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। इससे पेंशनर्स की मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ये वृद्धि मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में आप सभी की सहायता करेगी। तो ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों केंद्र सरकार का ईपीएफओ को लेकर बड़ा फैसला, अब मिलेगा ज्यादा ब्याज। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लेकर बड़ा फैसला है।
अब मिलेगा ज्यादा ब्याज, बदल गया है ईपीएफ से जुड़ा ये खास नियम। जी हाँ, तो दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियोक्ताओं के लिए एक माफी योजना को मंजूरी दी है, जिससे उन्हें बिना किसी जुर्माने के पिछले भविष्य निधि बकाया जमा करने का अवसर मिलेगा। इसी के साथ ही ईपीएस स्कीम 1952 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत सदस्यों को निपटान की तारीख तक ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यह निर्णय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में केंद्रीय न्यास बोर्ड यानी कि सीबीटी द्वारा लिया गया है। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि यह माफी योजना 2024 की सिफारिशें सरकार से की गई है, जिससे नियोक्ताओं को यहां पर बड़ी राहत मिलने वाली है। इस योजना का उद्देश्य नियोक्ताओं को बिना दंड या कानूनी परिणामों का सामना किए पिछले गैर अनुपालन को स्वेच्छा से उजागर करने और बकाया जमा करने के लिए प्रोत्साहन करेगी। इसे अपनाने के लिए नियोक्ता को एक साधारण ऑनलाइन घोषणा की आवश्यकता होगी, जिससे वे योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपनी स्थिति को यहाँ पर जो है वो सुधार सकती हैं। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों की सामाजिक स्थिति को यहाँ पर जो है मजबूत करने का है। ये पहल रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन को लागू करने में सहायता करेगी, जिसकी घोषणा वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में की गई आप सभी के लिए थी। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑटो क्लेम सेटलमेंट की सुविधा अब 1 लाख रुपए तक लागू। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कई और मामलों पर भी आप सभी के लिए बड़ी जानकारी दी है। तो ईपीएफओ की ओर से ऑटो क्लेम सेटलमेंट के साथ साथ कई और मामलों को लेकर क्या बड़ी जानकारी दी गई है, तो चलिए इसके बारे में विस्तार से दोस्तों आप सभी को इस वीडियो के अंदर जानकारी देते हैं। लेकिन आपसे निवेदन रहेगा कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि सीबीटी की 236वीं बैठक में कई बड़े मुद्दों पर जानकारी साझा की गई है। इस बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से बताया गया कि ऑटो क्लेम सेटलमेंट की सुविधा की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी के साथ ही जानकारी दी गई है कि इस वित्तीय वर्ष में 1.15 करोड़ रुपए ऐसे क्लेम थे जिन्होंने ऑटो मोड द्वारा सेटल किया गया है। यहां तक कि नवंबर महीने में रिजेक्शन से रेट घटकर 14% ही रह गया है। वहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 236वीं बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1.82 यहाँ पर लाख करोड़ रुपए से 4.45 करोड़ रुपए क्लेम सेटलमेंट किया गया। वहीं मौजूद वित्तीय वर्ष की बात करें तो अब तक 1.97 लाख करोड़ की यहाँ पर 3.88 लाख करोड़ को ईपीएफओ क्लेम द्वारा सेटलमेंट किया जा चुका है। वहीं ब्याज को लेकर भी यहाँ पर बड़ी बात आप सभी के लिए कह दी जा चुकी है। आपको बता दें कि सीबीटी ने ईपीएफओ 1952 के पैराग्राफ 60B के तहत एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। दरअसल अब महीने की तारीख तक सेटलमेंट किए क्लेम के लिए ब्याज का भुगतान केवल पिछले महीने के अंत तक ही किया जाएगा, लेकिन संशोधन के बाद अब ब्याज का भुगतान सेटलमेंट की तारीख तक नवंबर को किया जाएगा। ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए डीए हैक को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पिछले काफी समय से देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग को लेकर इंतजार कर रही हैं। आज इस खबर में हम आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट की जानकारी साझा करेंगे, जो केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें अब प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी हुई है। देखना है कि उनकी तरफ से कब 8वें वेतन आयोग को लेकर ऑफिशियल रूप से कोई बड़ा ऐलान किया जाता है। 7वें वेतन आयोग लागू हुए कई साल हो गए हैं। आमतौर पर 10 साल से नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होना है। ऐसे में इससे जुड़ा हुआ सवाल उठ रहा है कि 8वां वेतन आयोग बनता है, वहीं वेतन व पेंशन बढ़ोतरी बढ़ाने की जो है सिफारिशें की जा सकती है। कर्मचारी भी ये जानने के इच्छुक है कि उनकी सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होने वाला है। अभी सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग को लेकर ऑफिशियल सूचना नहीं दी गई है, परंतु 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले आम बजट पर सरकार की तरफ से इसको लेकर बड़ा ऐलान करने की उम्मीद सभी पेंशन धारकों के लिए जताई जा रही है। संयुक्त सलाहकार समिति की राष्ट्रीय परिषद ने सरकार ने 8वें वेतन आयोग के साथ फिटमेंट फैक्ट बढ़ाने की भी मांग दोस्तों आप सभी के लिए कर डाली है, जो कि दोस्तों फिटमेंट फैक्ट 2.57 थी, जिसके बाद बढ़ाकर 2.86 की जाने की मांग अब आप सभी के लिए हो रही है। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों इस वक्त हम सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ रही है।